Assalamu alaikum. Let's start our lecture by reviewing. In last lecture we have discussed database management system, ठीक है, and its objective. What is database management system? Collection of programs to manage, maintain, create database is called database management system. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट हमने डिस्कस किया था शेयरेबिलिटी. शेयरेबिलिटी क्या थी? हमारे पास एबिलिटी थी जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक ट्रांसफ़र हो सके. ठीक है, डाटा जो है आपके पास एक से दूसरे तक जा सके. एन एबिलिटी टू शेयर डाटा और इंफॉर्मेशन अमंग यूज़र्स और पीपल. नेक्स्ट हमारे पास क्या थे? अवेलेबिलिटी के. हमारे पास डेटाबेस सिस्टम में जो डाटा पड़ा है जब भी उसकी ज़रूरत है तो वो उस टाइम पे अवेलेबल हो. अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू असेस डाटा एंड DBMS ईजीली. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या था? अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी हमने क्या कहा था? विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी आपके पास आपका जो सिस्टम है वो इवॉल्व हो सके, चेंज हो सके, मॉडिफाई हो सके अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट. प्रोवाइड फैसिलिटी टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग यूज़र नीड्स एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस की थी चीज़? डाटा इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या थे? रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कि आपके पास कितना रिलायबल, कितना क्वालिटी डाटा सिस्टम में स्टोर हो रहा है. रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन डाटाबेस. नेक्स्ट हमने डिस्कस किए थे फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? उसमें फर्स्ट क्या था? डाटा डिक्शनरी. डाटा डिक्शनरी हमने कहा था ऑल डाटा डेफिनेशन डाटा डिक्शनरी में होती हैं. डेफिनेशन में क्या था कि फील्ड का नेम क्या है, उसका फील्ड का साइज़ क्या है, कितना है. ठीक है, फील्ड किस तरह के डाटा को स्टोर करेगी. ठीक है, इस तरह की ये सारी चीज़ें आपके पास डाटा डिक्शनरी में स्टोर हुई होती हैं. डाटा डिक्शनरी को फिर हमने कहा था रिपोजिटरी भी कहा जाता है. इट इज़ द फाइल that stores all data definitions for a database. It ensures that the data is entered according to the data definition rules. अभी जो मैंने चीज़ें बताई वो सारी क्या थी? डाटा डेफिनेशन रूल्स आ जाते हैं आपके पास. डाटा डिक्शनरी आल्सो कॉल्ड रिपोजिटरी. नेक्स्ट आपके पास क्या था? यूटिलिटीज़. यूटिलिटीज़ हमने क्या बात की थी? प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पास डाटाबेस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं. दीज आर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू मेंटेन डाटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा, रिकॉर्ड एंड फाइल्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या था? क्यूरी लैंग्वेज. हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज क्या थी? हमने बात की थी कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है जिसके थ्रू हमारे पास डाटाबेस में जो डाटा पड़ा है उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. उसमें फिर हमने कहा था कि SQL जो नॉर्मली यूज़ होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. Query language, it is used to perform different operations on database. Some important commands of SQL structured query language are select, delete, create, modify, update. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिपोर्ट जनरेटर. रिपोर्ट जनरेटर क्या थी? जिसके थ्रू जो भी हमारे पास डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डिस्प्ले करवा सकता है. ठीक है, उसमें क्या थे? रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम that is used to produce reports. It retrieve data from database and display it in different formats. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास क्या था? असेस सिक्योरिटी. कि आपके पास डाटाबेस में डाटा पड़ा है वो कितना सिक्योर है. ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? बैकअप एंड रिकवरी. बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा. कि आपके पास जो डाटा पड़ा है उसके एक एडिशनल कॉपी को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करके. और नेक्स्ट जब अगर वो डाटा डैमेज हो जाए तो वो जो हमने कॉपी स्टोर की है उसे दोबारा से रिट्रीव कर सके तो वो क्या आ जाती है? रिकवरी. द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इफ़ ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज. इसको क्या कहा जाता है? रिकवरी कहा जाता है. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें एडवांटेजेस में हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाता है? डाटा इंडिपेंडेंस. डाटा इंडिपेंडेंस अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो इंडिपेंडेंस क्या होती है? प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे. एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है, डाटा हमारे पास डिफरेंट है. दोनों में से किसी एक पे चेंज दूसरे पे इफेक्ट नहीं होता. डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है? फिजिकल इम्प्लीमेंट ऑफ डाटा इज सेपरेटेड फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम.
ठीक हो गया। DBMS लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस। आपके पास ये डेटाबेस है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इन दोनों के दरमियान में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाई करता है कि जो डेटाबेस को आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से कॉन्टैक्ट करता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और इसके थ्रू आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी अलाउ यूजर्स टू मेक चेंजेस इन डेटाबेस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम और वाइस वर्सा, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यूज़र कैन मॉडिफाई द साइज और डाटा टाइप ऑफ डाटा आइटम्स। कि उसने क्या कहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो डाटा डिक्शनरी थी मैंने उसमें चेंज ले आई, ठीक है, डाटा साइज़ चेंज कर दिया या उसकी टाइप चेंज कर दी, लेकिन उसको चेंज करने से मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम में मैंने एक नए डिज़ाइन की रिपोर्ट जनरेट करना शुरू कर दी, उससे मेरे डेटाबेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, डाटा इंडिपेंडेंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इतना सिंपली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते यूजिंग हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल। तो हमारे पास DBMS जो है आपके पास कम्प्लेक्स डाटा को सपोर्ट करता है। कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स एंड डाटाबेस डिज़ाइन इज समटाइम रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड असेस डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन्हांस द एबिलिटीज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा एज पर रिक्वायरमेंट। जितना कम्प्लेक्स डाटा होगा, ठीक है, जितने उनके आपस में रिलेशनशिप होंगे उसकी बेस पे डाटा को एक्सेस करना, मल्टीपल टेबल्स को आपस में कंबाइन करना वो इजी हो जाता है। तो आपके पास डाटाबेस में कम्प्लेक्स डाटा की जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करना, उनकी बेस पे डाटा रिट्रीव करना, वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड बेटर डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी आपको बेहतर प्रोवाइड करती है। उसमें क्या है, असेस राइट्स लाइक रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी डाटा आइटम इन द डाटाबेस, ठीक है, किसी भी डाटाबेस आइटम में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज्ड, ओनली ऑथराइज यूजर कैन डू डैट, ठीक है। एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम और यूजर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू चेंज द डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक हो गया। अ यूजर और प्रोग्राम कैन बी ग्रांटेड टू व्यू, अपडेट एंड इवन डिलीट अ पर्टिकुलर डाटा आइटम इन अ डाटाबेस। यूज़र की जो राइट्स हैं उनकी बेस पे वो यूज़र को फैसिलिटेट करता है कि वो कौन से डाटा को चेंज कर सकता है, कौन से डाटा को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिनिमम डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या आता है कि आपके पास सेम डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ पड़ी हो तो वो रिडंडेंट डाटा हो जाता है, तो ये उसको रिडंडेंट डाटा को कम कर देती है। आपके पास एक ही कॉपी स्टोर होती है। स्टोरिंग ऑफ सेम डाटा एट मोर देन वन प्लेस इन अ सिस्टम इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। तो डाटाबेस सिस्टम उसको क्या करती है, अलाउ नहीं करती है रिडंडेंट डाटा को। इन डाटाबेस सिस्टम डाटा इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ईच फैक्ट इज स्टोर्ड इन ओनली वन प्लेस। हर इंफॉर्मेशन, हर फैक्ट, एक तरह का डाटा एक ही जगह पे आपके पास स्टोर होता है। दिस मिनिमाइजिंग ऑफ डाटा रिडंडेंसी इंक्रीज डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। इट आल्सो इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डाटा। इससे आपके पास क्या हो जाता है, स्पीड भी इंक्रीज होती है और करेक्ट डाटा, जैसे कि आपके पास डाटा में चेंज आती है, जो हमने इनकन्सिस्टेंसी पढ़ा था वो भी ओवरकम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग आपके पास ईजी हो जाती है। डाटाबेस इज डिज़ाइन एज अ शेयर्ड रिसोर्स, ठीक हो गया, कि शेयर्ड रिसोर्स के जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो कोई भी यूज़र उसको व्यू कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास क्या है, ऑथराइज यूजर आर अलाउड टू यूज़ टू डाटाबेस। दस मैनी यूजर्स कैन असेस एंड वर्क ऑन सेम डाटा एट सेम टाइम। एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूजर्स सेम डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह से हमारे पास एक वीडियो लेक्चर है उसको एट अ टाइम बहुत सारे यूज़र्स व्यू कर रहे हैं, ठीक है, उससे लर्न कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, डाटा शेयरिंग इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी। अभी मैंने बात की कि रिडंडेंट डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। जब डाटा रिडंडेंसी नहीं होगी, मल्टीपल कॉपीज़ ही नहीं होगी, तो कंसिस्टेंसी आपके पास क्या है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। कंसिस्टेंसी क्या थी कि हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस पे डाटा लाया कर रहा है सेम यूज़र का और डिफरेंट लाया कर रहा है, तो ये क्या थी, इनकन्सिस्टेंसी थी। तो कंसिस्टेंट डाटा, जब सेम डाटा होगा एक ही जगह पे होगा तो चेंज आएगी तो उसी एक में चेंज आएगी। तो कंसिस्टेंट डाटा आपके पास डाटाबेस सिस्टम में लाया करता है। बाय रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी द डाटा इनकन्सिस्टेंसीज
reduced. ठीक हो गया. In a database management system, each data is stored as far as possible at one place only. आपके पास एक ही जगह पे वो स्टोर होता है. नेक्स्ट आपको क्या फैसिलिटी के प्रोवाइड करती है, एडवांटेजेस में आ जाता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी. अभी हमने बार बार बात की. बैकअप क्या है, एक इंपॉर्टेंट डाटा की कॉपी बना लेना, और रिकवरी क्या है, उस कॉपी से डाटा को रिट्रीव करना, वो रिकवरी में आ जाता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है चीज़, उसमें बैकअप एंड रिकवरी में आपके पास टू स्टोर अ कंप्यूटर टू एन ऑपरेशनल स्टेट फॉलोइंग अ डिज़ास्टर. के अगर कोई डैमेज हो जाता है सिस्टम में, तो जिस जगह पे सिस्टम था उसको दोबारा से वहीं से शुरू करना, वहीं से ऑपरेशन उसका करना, तो ये आपके पास रिकवरी है. सेकंड क्या है, टू रिस्टोर फाइल्स आफ्टर दे हैव बीन एक्सीडेंटली डिलीटेड और करप्टेड. उन फाइल्स को जो गलती से डिलीट हो गई या करप्ट हो गई किसी वायरस की वजह से, उनको रिस्टोर करके वहीं से सिस्टम की फंक्शनैलिटी को ऑन कर देना. नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिकवरी इज़ द प्रोसेस ऑफ रीबिल्ड द रिक्वायर्ड डाटा बाय यूजिंग बैकअप कॉपी. बैकअप कॉपी को यूज़ करते हुए जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको दोबारा से रीबिल्ड कर लेना. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांस कैपेबिलिटीज़. एडवांस कैपेबिलिटीज़ में आपके पास क्या आ जाता है, ऑनलाइन एंड एड हॉक रिपोर्टिंग आ जाती है आपके पास. ये क्या है, इट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस. इट आल्सो प्रोवाइड्स बैकअप रिकवरी कैपेबिलिटीज़ विच आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस देखिए. जहाँ पे एक सिस्टम के कोई एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट क्या है, सिस्टम ओवरहेड. सिस्टम ओवरहेड क्या है, जब आप एक इतना कम्प्लेक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसके लिए एक हैवी सॉफ्टवेयर चाहिए. एक उस सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए बैक एंड में पीछे एक हार्डवेयर चाहिए. ठीक है, तो जब आप एक एक्स्ट्रा चीज़ खरीदते हैं, एक हार्डवेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाती है, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है. तो सिस्टम ओवरहेड में क्या आ जाता है, हार्डवेयर कॉस्ट इज़ एन ओवरहेड ऑफ यूजिंग अ DBMS. अ स्पीडी सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू रन DBMS. आपके पास एक स्पीडी सिस्टम क्या है हमारे पास, हम सिंपल कंप्यूटर्स में एक जिस तरह का हैवी किस्म का यूट्यूब का अगर मैं बात करूं, तो वो डाटा एक आप सिंपल कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते. उसके लिए आपको एक हाई प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए. ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए आपके पास, ठीक है, जो ये काम कर रहे हो इस तरह की चीज़. तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है. इवन टू परफॉर्म अ सिंपल जॉब लाइक रीडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम डेटाबेस में रिक्वायर अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस. ठीक है, कि आपके पास ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, क्यूरीज, तो कितनी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लिखी गई हैं उसकी बेस पे आपके पास सिस्टम ओवरहेड कि कितना सिस्टम को, प्रोसेसर को काम करना पड़ रहा है, वो ज़्यादा हो जाता है. तो प्रोसेसर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसको स्पीडी करने के लिए आपको हाई कॉस्ट प्रोसेसर जो है वो बाय करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ. अब कोई भी यूज़र एक कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड डेटाबेस सिस्टम को ऐसे ही आके यूज़ नहीं कर सकता. पहले उसको सिखाना पड़ेगा. जिस तरह से अगर आपने कंप्यूटर को यूज़ करना है, आपने अपना प्रोग्राम राइट करना है, आपने एक डेटाबेस डिज़ाइन करनी है, पहले आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से ऑपरेट होती है, एंड देन आप यूज़ कर सकते हैं. तो इसी तरह से इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए पहले स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, तो उससे भी आपके पास कॉस्ट आती है. ठीक हो गया. नेक्स्ट वो क्या बात करता है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट कैन काज टेक्निकल प्रॉब्लम्स. अब आपने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है कि आपका डाटा किस तरह का है, उसकी बेस पे कि कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे अवेलेबल है, वैसे आपको कौन सा सूट कर रहा है. ठीक हो गया. जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास एक वीडियो है, उस वीडियो को प्ले करने के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. उस वीडियो का फॉर्मेट क्या है, एक्सटेंशन क्या है, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो, और आप किस तरह की वीडियो है, क्या करना चाह रहे हो उस वीडियो के साथ, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है. इसी तरह से एक डेटाबेस इन्वायरमेंट में किस तरह का डाटा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का मॉडल उसके लिए आपको चाहिए. ठीक है, आपके पास किस तरह की क्यूरी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को ईजीली मैनुपुलेट कर सकते हो, वो चाहिए. तो उसकी बेस पे आप अपना एक डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करते हो. अगर आप उसको प्रॉपरली चूज़ नहीं करते तो वो आपके पास क्या आ जाता है, इश्यूज़ देता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा मस्ट बी कंसीडर एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स. जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, वो एक यूज़र ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन है. जिसमें से मैं कहूँ कि मैं लेक्चर दे रही हूँ तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए मैं दे रही हूँ. ठीक है, ये लेक्चर्स हैं तो कोई भी स्टूडेंट इससे लेके फ़ायदा ले सकता है. इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक डाटा स्टोर किया जाता है तो वो एक यूज़र का नहीं है, वो कम्प्लीटली किसका होता है, एक
उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स होता है, ठीक है। तो आप उसको किसी एक के साथ लिंक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, द एग्जिस्टिंग और ओल्डर सिस्टम ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड legacy system. It usually consists of traditional file processing system or an older database technology. The cost of converting an old database management system to a modern, ठीक है, तो conversion cost, ठीक, बात समझ में आई। आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट क्या कह रहा है वो, कि आपके पास ओल्ड सिस्टम जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसको मैंने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट लेता है, क्योंकि आपको मल्टीपल रिडंडेंट डाटा पड़ा हुआ था, इनकन्सिस्टेंट डाटा पड़ा हुआ था, वैलिड डाटा नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को वैलिडेट करते हुए प्रॉपर इम्पॉर्टेंट डाटा जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, उसको डाटाबेस में स्टोर करना, तो उसमें आपके पास क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। आपके पास आपको डाटा डिक्शनरी चाहिए हर सूरत में, जो बताया कि कौन सी फील्ड है, उसका क्या साइज़ है, उसमें किस तरह का डाटा आएगा, तभी तो आप करेक्टनेस कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा ला सकेंगे ना। वैलिड डाटा, इंटैग, जो आपके पास करेक्ट डाटा है, क्वालिटी डाटा है, वही डाटाबेस सिस्टम में स्टोर होगा। ठीक हो गया, तो डाटाबेस डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ओके, थैंक यू।